कानपुर पुलिस ने नकारापन की सारी हदें पार कर दी और एक महीने पहले युवक के अपहरण के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हद तो यह है कि मामले में पुलिस ने अपहरित युवक के परिजनों से अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए भी दिलवा दिए। एक हफ्ते पहले पुलिस की आंखों के सामने अपहरणकर्ता रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए और पुलिस हाथ मलती रह गई। और इसके बाद देखिए, जब पुलिस गई थी बैग देने के लिए तो पुलिस ने कोई कॉम्बिंग नहीं की, कोई जांच पड़ताल नहीं की, पीछा नहीं किया, बदमाशों को पकड़ने की कोशिश नहीं की, हाथ मलती रह गई। जिसके बाद अब एसएसपी कानपुर ने पीड़ित परिवार से मिलकर 4 दिन के भीतर युवक की बरामदगी का भरोसा दिया था। यह अवधि भी बीत गई, ना तो अपहरित युवक का पता चला, ना ही अपहरणकर्ताओं का। मीडिया के सवाल पूछने पर एसएसपी ने कहा कि उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। पुलिस को अगर पता होता तो युवक को बरामद करवा देते। अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता। पुलिस को उतना ही पता है जितना आपको और हमको, आम आदमी को पता है। पुलिस को इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं पता। इधर 1 महीना बीत जाने के बाद भी युवक के वापस नहीं लौटने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन रो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस कह रही है हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता होगा तो हम जरूर बताएंगे। अभी कोई अपडेट है नहीं, जो अपडेट होगा तब देंगे। देखिए, हम लोग लगे हुए हैं इसमें, ऐसे कोई पुलिस का कोई वो नहीं है कि तुरंत ही कहीं से लाए हैं उसको। अगर पता हो तो अब तक तो लेके, अब अगर आपको क्या लग रहा है कि पुलिस जानबूझकर उसको दबा रही है? हम उस चीज़ों पे जो परिवार वो कह रहा है उसी को हम सही मान के जा रहे हैं। इसमें कोई कंट्रोवर्सी आप नया कोई पैदा ना करिए। इसमें जो परिवार वाले कह रहे हैं उसको हम मान लिए हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई भी डेवलपमेंट हो अवगत कराए। तो पराकाष्ठा लापरवाही की देखिए, एक तो बदमाशों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, अपहरणकर्ताओं को पकड़ नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया से कह रहे हैं कि आप सवाल मत पूछो, आप इसमें एक अलग एंगल ढूंढ रहे हो। ये हद है कि आप कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हो। अब आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि 1 महीने से आपके हाथ खाली हैं, तो फिर आपकी क्या तारीफें करें, क्या करें? हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, नकारापन की पराकाष्ठा, इसमें कोई शक नहीं कि 1 महीना हो जाता है, आपके पास इतने विभाग हैं, आपके पास इतने संसाधन हैं कि आप कहते हैं कि एक एक बदमाश पर हमारी नजर है। तो फिर ये बदमाश कैसे दूर है? ये बदमाश आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? इन्होंने तो फिरौती के लिए कॉल तक किया था, तो आप नंबर ट्रेस नहीं कर पाए, आप कुछ नहीं कर पाए, तो क्यों ना नकारा कहा जाए आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से कानपुर का जो बर्रा कांड है और ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो किरकिरी है वो करने में लगातार लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से 1 महीने बीत जाने के बाद भी ना अपहरणकर्ताओं को कोई पता है और ना ही जो अपहृत युवक है उसके बारे में कुछ पुलिस पता लगा पाई है। लेकिन अब 1 महीने बीत जाने के बाद पुलिस की जो झुल्लाहट है, जो खिसियाहट है, वो भी बयानों में दिखने लगी है। जैसा कि जो एसएसपी हैं उनका खुद कहना है कि उनके पास अगर उनको जानकारी होती है वो खुद बता देते हैं। और इससे पहले जब 30 लाख रुपए फिरौती देने की बात की गई थी तो पुलिस की तरफ से तुरंत बयान आया था कि फिरौती नहीं दी गई है। लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हम घर वालों की बात मान रहे हैं और फिरौती दी गई है, इसमें आप कोई कंट्रोवर्सी पैदा मत कीजिए। वहाँ जो भी घर वाले कह रहे हैं वो हम मान रहे हैं, लेकिन अभी मेरे हाथ पूरी तरह से खाली हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन गिरफ्तारी कब की जाएगी, कब उस युवक को ढूंढा जाएगा? 1 महीने बीत चुका है। सर्विलांस टीम क्या कर रही है, पुलिसिंग क्या कर रही है, हाईटेक पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो दावा करती है कि वो सबसे ज़्यादा हाईटेक है और हर किसी के ऊपर उसकी नज़र बनी हुई है। अपराधी उनकी आंखों के सामने से निकल नहीं सकता। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद लगातार फ़ोन कॉल होती है, सामने से फिरौती के लिए पुलिस खुद जाती है कि फिरौती दी जाएगी, उसी समय हम फिल्मी स्टाइल में उसे पकड़ लेंगे। लेकिन फिरौती तो चली जाती है, लेकिन अपराधी जो है वो पुलिस की पकड़ में नहीं आते हैं। यही नहीं, फिरौती देने के बाद भी 10 दिन होने पुलिस तो सामने आकर बयान दे रही है और मीडिया को कह रही है कि आप कंट्रोवर्सी मत करो। लेकिन पुलिस कर क्या रही है? कितनी टीमें लगाए गए हैं जो इन बदमाशों को ढूंढ रही है? पुलिस की कितनी टीमें काम कर रही हैं? अगर खुद नहीं कर पा रही तो क्या दूसरे को बुलाया जाए, दूसरे प्रदेश की पुलिस आए, वो देखे, कुछ तो बताए कि क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर नहीं पकड़ पा रही तो कम से कम आला अधिकारियों को बताया तो सही कि हम नहीं पकड़ पा रहे, दूसरे को बुलाए, किसी और को जिम्मेदारी दी जाए। जी बिल्कुल, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस की जो 8 टीमें हैं वो लगातार जो अधिकारी उनका कहना है कि लगी हुई हैं और जो लोकेशन है वो भी ट्रेस करने की जो कोशिश की जा रही है। लेकिन अब पिछले 10 दिनों से कोई फ़ोन नहीं आया है, तो नई लोकेशन जो है वो नहीं पता चल पा रही है। वहीं जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सूत्र हैं, वो ये बताते हैं कि जाने से पहले उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो बर्रा के एक ढाबे की है। उसके बाद वो किधर की तरफ गया ये भी नहीं जानकारी मिल पा रही है। वही नहीं, जो लगातार फिरौती के लिए कॉल आ रही थी उसकी भी लोकेशन जो है वो अलग अलग है, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अधिकारी जो हैं वो अब झुल्लाहट और खिसियाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि 1 महीने से लगातार उनके वो युवक की तलाश नहीं कर पाए हैं और तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। और पुलिसिंग के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है
कि जो पुलिस बड़े बड़े बदमाशों को पकड़ने का दावा करती है, बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने का दावा करती है, हाईटेक होने का दावा करती है, लेकिन अभी सारे तक दावे के दावे प्रभात धरे के धरे रह गए। आखिरकार आपका कहां इस पर तमाम वो है? जानकारी के लिए धन्यवाद। फिल्मों में, किताबों में आपने बहुत पढ़ा होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कानून के हाथ अब असल में पता चल रहा है कि इतने छोटे होते हैं, इतना बौना होता है कि अपराधियों के हाथ तो उनसे इतने लंबे हैं कि सारे संसाधन संपन्न, सारी फैसिलिटीज धरी की धरी रह जाती हैं और बदमाश अभी भी गायब हैं और पुलिस 1 महीने से उनको पकड़ नहीं पाई।